नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। मैं ऋतिक कुमार आपके साथ फिर एक नई क्लास के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। तो कल हमने बात की थी, कल हमारी चर्चा हुई थी आकृतिक गणना में बिंदु सरल रेखा के ऊपर। तो हमने उसको पूर्ण तरीके से अध्ययन कर लिया है। और हम आज हमने आपसे बोला था कि कल हम किस पर चर्चा करेंगे? त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर? त्रिभुज के ऊपर। तो आकृति गणना के अंतर्गत अब हम त्रिभुज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, त्रिभुज की आकृतियों को काउंट करने वाले हैं। तो किसे कहते हैं त्रिभुज? किसे कहते हैं त्रिभुज सर? त्रिभुज कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई, घिरी हुई बंद आकृति को, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज की आकृति कैसी होती है? त्रिभुज की आकृति सर, ये तीन भुजाएं हो गई और इनको आपस में जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज। और ये त्रिभुज इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है, और इस प्रकार भी हो सकता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो इस तरीके से हो। तो ये हमारी क्या होगी? त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे हम? त्रिभुज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर ये तो एक ही त्रिभुज है और एक ही त्रिभुज रहेगा। कितने रहेगा? एक त्रिभुज। कितना? एक त्रिभुज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके आकृति के अंतर्गत, अब मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, इसको दो भागों में बांट दिया, तो इसके अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहोगे सर आपने इसमें एक लाइन खींच दी तो आप इसमें दो लाइन भी खींच सकते हो। जी बिल्कुल, इसके अंतर्गत दो लाइन भी आ सकती हैं। ये लो, ये मैंने इसके अंतर्गत दो लाइनें खींच दी। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं और इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हमें कुछ नहीं करना। जिस प्रकार हमने सरल रेखाओं को गिनने के लिए नंबरिंग की थी, उसी प्रकार हम इसमें भी नंबरिंग करेंगे। तो हम, ये त्रिभुज का आधार है। ये क्या है? त्रिभुज की आधार लाइन। ये त्रिभुज की क्या है? आधार रेखा। इस पर करेंगे हम एक, एक यहां दो और तीन, और तीनों को कर देंगे हम मल्टी, सॉरी ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। तो एक प्लस दो प्लस तीन बराबर कितना? छः। तो इस आकृति में हमको कितने त्रिभुज मिल गए हैं? छः। और इसी आकृति की बात करें तो हम इसमें भी कर देंगे सर नंबरिंग एक दो। तो इनको काउंट किया, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? तीन। सर हमने काउंट तो कर लिया है नंबरिंग के माध्यम से, पर इसमें तीन त्रिभुज दिखाई तो दे ही नहीं रही। इसमें तो कुल दो ही त्रिभुज हैं। नहीं, इसके अंतर्गत तीन त्रिभुज है। एक त्रिभुज हमारा ये रहा, एक त्रिभुज कौन सा हो गया? ये। और एक त्रिभुज हो गया हमारा ये। कौन सा हो गया? ये। दो। और तीसरा हमारा त्रिभुज हो गया कौन सा? ये पूरा का पूरा। हो गए इसके अंतर्गत तीन त्रिभुज। तो हम काउंट आसानी से काउंट कर सकते हैं कि इस कोई सी भी आकृति हो तो उसमें कितने त्रिभुज हैं। इसी प्रकार हम इस आकृति में काउंट करें तो इस आकृति में हमको, हमने नंबरिंग की तो हमें कितने त्रिभुज मिले? छह। अगर हम इस आकृति में साधारण बेसिक तरीके से काउंट करें तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक मिनट,
एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज और ये तीन त्रिभुज, तीन हो गए। और एक हमारा हो जाएगा ये चार, एक हमारा हो जाएगा पाँच, और एक हमारा ये पूरा का पूरा यहां से पूरा यहां तक का 6। तो हम किसी भी आकृति को देखकर, इस प्रकार की किसी भी आकृति को देखकर हम उसमें त्रिभुजों की गणना कर सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से तो हम बिल्कुल जल्द ही, कुछ ही क्षणों में इनको बहुत आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं कि इनमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति के अंतर्गत, अभी मैंने दो लाइनें खींची थी, अगर मैं आपसे पूछूं इस आकृति के अंतर्गत कितने आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप आसानी से इस आकृति में त्रिभुजों की गणना कर सकते हो। आसानी से इसमें नंबरिंग करके त्रिभुजों की गणना हम कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। हम इसकी आधार रेखा पर, ये त्रिभुज यहाँ इसी पर टिक रहा है, तो ये त्रिभुज की क्या हो गई, आधार रेखा, त्रिभुज का क्या हो गया, बेस। तो इस पर हम नंबरिंग करते हैं, तो इनको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इनको ऐड किया 1 2 3, 3 3 6 4 10 और 5 15। तो हमें आंसर क्या मिल जाता है, 15। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 15। कितने त्रिभुज हैं, 15। अगर मैं आपसे बात करूं इसी आकृति के आधार पर, अगर मैं आपको बिल्कुल सेम इसी आकृति, ये आकृति, ये भी त्रिभुज है और इसमें हमने तीन लाइनें खींची बिल्कुल इस प्रकार, 1 2 और 3, बिल्कुल ये बिल्कुल इसी के जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें कितनी है, 4, बिल्कुल सेम है। अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर इसमें हमने काउंट किया, नंबरिंग करके काउंट किया, तो हमें कितने त्रिभुज मिल रहे हैं, 15। अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं और अब आपसे पूछूं कि इसके अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो कहोगे सर ये तो मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ये आकृति देखो, बिल्कुल ये आकृति हमको इसके जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसके जैसी। तो हम इसमें करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। इनको काउंट किया तो हमें कितने, अभी इनको जोड़ा था तो हमें कितने मिले थे, 15। तो यहां भी कितने मिलेंगे, 15। 15 तो यहां पर हो गई। ये त्रिभुज की आधार लाइन ये थी और ये भी तो इसकी आधार लाइन है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग, 1 2 3 4 5। ये 5 थे तो ये भी 5, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 15। अब इन दोनों को करेंगे ऐड, जोड़ेंगे, तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 30। 15 15 30। तो इस आकृति के अंतर्गत हमको कितने त्रिभुज मिल गए, 30। कितने, 30। इस आकृति के अंतर्गत 15 और इस आकृति के अंतर्गत 30। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसी प्रकार की अगली आकृति आपको दे दूं, अगर मैं इसी प्रकार की आपको अगली आकृति देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंतर्गत कि 2 3, इस आकृति के अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी आप उसी आधार पर आसानी से काउंट करके बता सकते हो कि इसमें कितने त्रिभुज ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हो सकते हैं। सर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। इनको काउंट किया, 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 3 6 4 10। कितने, 10। इसी प्रकार यहां पर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें किए थे कितने, 10, तो इसमें भी 10 और इसमें भी कितने आ जाएंगे, 10। इसमें भी नंबरिंग की, इसमें भी कितने आ गए, 10। अब हम करेंगे तीनों को ऐड, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा
10 + 10 + 10 कितने हो जाएंगे? 30। कितना आंसर हमको प्राप्त हुआ इसमें? 30। तो इस प्रकार की आकृति को देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि इस आकृति के अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, इसके अंतर्गत जो आपको ये आधार लाइन दिखाई दे रही है, इस पर, इसके ऊपर ही आपको नंबरिंग करनी है। अगर ये आधार लाइन में यहां से हटा दूं, अगर मैं आधार लाइन को इसके अंतर्गत से यहां से मैंने हटा दिया, तो ये आप इसमें नंबरिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर आप इसमें नंबरिंग करनी हो तो आप यहां से करोगे सर, 1 2 और 3। तो इन तीनों को काउंट किया तो 6। तो हमें कितना मिल जाएगा? 6। इस प्रकार हमको त्रिभुज की आधार लाइन पर ही नंबरिंग करनी है और त्रिभुजों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको अगली प्रकार की आकृति दे दी जाए, अगर आपको अगली इसी प्रकार की आकृति देकर और आपसे पूछे कि इसमें त्रिभुजों की गिनती कीजिए, 1 2 और 3, बिल्कुल उसी प्रकार की आकृति देखकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस आकृति के अंतर्गत त्रिभुजों की गणना कीजिए। तो आप इसमें भी कर सकते हो सर, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं हम। इसमें भी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे? त्रिभुज की आधार लाइन पर। ये कितना हो गया? 1 2 3। इनको काउंट किया, 1 + 2 2 और 1 + 2 कितने? 3। 3 और 3 6। 6 यहाँ पर 1 2 3। यहाँ भी नंबरिंग की, कितना हो गया? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 1 + 2 3। 3 और 3 6। कितना हो जाएगा? 6। 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। और ये भी तो हमारी त्रिभुज की आधार लाइन है, ये भी तो त्रिभुज का हमारा बेस है। तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमको इनको जोड़ा, 1 + 2 3। 3 और 3 6 और 4 10। तो यहाँ पर हमको कितना मिला? 10। अब इनको कर लेंगे हम काउंट, तो हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। 10 और 6 16 और 6 22। तो इस आकृति के अंतर्गत हमको कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? 22। कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए? 22। इसी प्रकार आपको किसी भी प्रकार की आकृति दी जाए, इसके इस तरीके के आधार पर, इसी टाइप के अनुसार, अगर मैं आपको आकृति दे दूं कि ये सर आकृति है, बिल्कुल इसी प्रकार की आकृति है, और ये आपको आकृति मिल जाए, अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए, तो आप इसमें भी आसानी से काउंट कर सकते हो कि सर इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो सर इसमें भी काउंट कर लेंगे। इसमें भी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबरिंग करनी है। ये त्रिभुज की आधार लाइन यहां तक ही है, तो हमको यहां तक ही नंबरिंग करनी है, यहां तक ही संख्या लिखनी है, 1 और 2। इन दोनों को जोड़ा, 1 + 2 कितने? 3। कितने? 3। ये त्रिभुज की आधार लाइन यहां पर भी है, तो इस पर भी करेंगे, 1 2 3। तीनों को जोड़ा, 6। कितना मिल गया? 6। सर एक आधार लाइन यहां पर है, 1 2 3 4। यहां पर भी क्या करेंगे? काउंटिंग। तो हमें कितना मिल जाएगा? 10। कितना? 10। सर एक त्रिभुज की आधार लाइन यहां पर भी है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम? नंबरिंग। क्या करेंगे? नंबरिंग, 1 2 3 और 4। तो यहां पर भी हमको कितना प्राप्त होता है? 10। अब हम इनको कर लेंगे काउंट, तो हमें इसमें त्रिभुजों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो जाएगी ना? बिल्कुल। 3 3 हमारा ये, 6 ये, 3 + 6 प्लस कितने? 10 और प्लस कितने? 10। 3 और 6 9, 9 और 10 19 और 10 29। तो हमें इसका आंसर कितना प्राप्त हो गया है? 29।
अगर आपसे इन जैसी आकृतियों को देखकर आपसे पूछ लिया जाए कि इन आकृतियों के अंतर्गत कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रही हैं, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हो कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी टाइप आती है अगली। अगर आपको दे दिया जाए कि ये क्या है, त्रिभुज, कितने त्रिभुज है, एक, कितने त्रिभुज है, एक। अगर आपको इस त्रिभुज के अंतर्गत एक और त्रिभुज दे दिया जाए, इस त्रिभुज के अंतर्गत आपको एक और त्रिभुज दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सर दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए, तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें भी आपको सिंपल वैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि त्रिभुज कितने हैं। सर एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, ये एक, दूसरा हमको दिखाई दे रहा है सर ये दो, तीसरा हमको दिखाई दे रहा है सर ये भी तो एक त्रिभुज ही है, तीन, और एक त्रिभुज हो जाएगा हमारा ये चार। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं सर, चार त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो चार इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, त्रिभुज। बिल्कुल इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चार। पर ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत चार ही त्रिभुज है। इस आकृति के अंतर्गत आपको चार त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने एक त्रिभुज छोड़ दिया है। कौन सा वाला, ये पूरा बड़ा का बड़ा, कौन सा, ये त्रिभुज को हमने काउंट ही नहीं किया। तो इस आकृति के अंतर्गत आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, पांच। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, पांच। तो सर इसको हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए कि एक त्रिभुज के अंतर्गत आपको एक और त्रिभुज दे दिया जाए जो कि जिसकी तीनों लाइन, तीनों कोने त्रिभुज से टच हो रहे हो, दूसरे त्रिभुज से टच हो रहे हो, तो उस आकृति के अंतर्गत चार त्रिभुज होंगे, चार त्रिभुज होंगे इस आकृति के अंतर्गत, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए, पांच। चार इसके अंतर्गत और एक ये पूरा बड़ा, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, चार प्लस एक, कितने हो जाएंगे, पांच। और ये ही हमने अभी काउंट किया था कि नहीं किया था, किया था ना काउंट। तो अगर आपको त्रिभुज के अंतर्गत एक और त्रिभुज दे दिया जाए, उसकी भुजाओं से छूकर निकलने वाला, उसने अंदर के त्रिभुज ने बड़े त्रिभुज को, बाहरी त्रिभुज को छू रखा हो, तो उस आकृति के अंतर्गत कितने त्रिभुज होंगे, चार, और एक हमारे पास बड़े वाला त्रिभुज, कितने हो जाएंगे, पांच। अगर आपसे इसी आकृति के आधार पर त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज था, अगर आपसे पूछा जाए ये त्रिभुज, इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज, तो इसमें कितने होंगे, चार। कितने होंगे, चार। कितने होंगे, चार। अगर मैं इसी आकृति के अंतर्गत एक और त्रिभुज बना दूं, ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये अगर ये त्रिभुज और बना दिया, तो इस आकृति में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आपको इस आकृति में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो सर आपने बताया था त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज होगा तो चार त्रिभुज होंगे और एक वो बड़ा वाला। तो इसमें हम इस बड़े वाले त्रिभुज को देखते नहीं है और इस त्रिभुज को देखते हैं, तो हमारे पास कितनी, यही जो हमने अभी पढ़ा था वैसा का वैसा दिखाई दे रहा हमको। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें भी हम नंबरिंग करके आसानी देखेंगे। सर एक ये, एक मिनट, कि सर नंबरिंग करेंगे, एक तो ये, दो, तीन और चार, चार त्रिभुज के अंदर का त्रिभुज होगा तो कितने त्रिभुज होंगे, चार। और एक हमारे पास
ये भी तो त्रिभुज है, इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया भाई। एक तो ये हो गया, एक तो ये त्रिभुज हो गया, एक एक हो गया दो, एक हो गया तीन, और एक हो गया चार, और एक हमने बड़े को काउंट कर लिया तो कितने हो गए? पांच। एक तो हमारा ये बड़ा त्रिभुज है ना, ये चार तो ये हो गए, एक दो तीन चार, और एक ये पांच। पांच हो गए हमारे पास। कितने त्रिभुज हो गए? पांच। अब काउंट नंबरिंग करेंगे, छह, सात और आठ। कितने हो गए? आठ। और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? नौ। नौ हो जाएंगे बिल्कुल। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? नौ। मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज के अंतर्गत आपको त्रिभुज दे रखा हो तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? चार। इस आकृति के अंतर्गत आपको एक त्रिभुज है तो चार, और ये बड़े त्रिभुज के अंतर्गत ये छोटा त्रिभुज है। इस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत ये आपको छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस बड़े त्रिभुज के अंतर्गत ये छोटा त्रिभुज है, तो इसमें भी कितने होंगे? चार। और एक ये बड़े वाला, कितने हो जाएंगे हमारे पास? नौ। एक ये हो जाएगा हमारे पास, चार ये, और चार इसके अंतर्गत, तो कितने हो जाएंगे? नौ। और एक हम भूल रहे हैं, एक हम इस आकृति के अंतर्गत भूल रहे हैं, कितने हो जाएंगे? ये इसको काउंट कर लिया ना, नौ। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? नौ। भाई चार हमारे हो गए इसके आकृति के अंतर्गत, चार, और चार इसके अंतर्गत आठ, और एक इसके अंतर्गत कितने हो जाएंगे? नौ। कितने हो गए हमारे पास टोटल? नौ। कितने त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति के अंतर्गत? नौ। सर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? सर हमने अभी काउंट किया, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? नौ। अगर मैं आपको इसी प्रकार की एक आकृति दे दूं, ये त्रिभुज, इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज, और इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज, ये तो इसके जैसी आकृति हो गई बिल्कुल। अगर मैं आपको इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज बना दूं, और अब आपसे पूछो कि इसमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी कर लेंगे सर हम। पहले ऐसे ही गिनेंगे, एक दो तीन चार। चार तो ये हो गए, एक हमारा ये, पांच, पांच, छ, सात, आठ, और एक ये नौ। ये भी तो एक त्रिभुज है। नौ, दस, ग्यारह, बारह, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए इस आकृति में? 13। कितने हो जाएंगे? 13। और अभी ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सर अगर किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज हो और उसकी भुजाओं को छू रहा हो तो उसमें कितने त्रिभुज होंगे? चार। चार ये त्रिभुज है, इसके अंतर्गत एक और त्रिभुज है, तो इसमें कितने होंगे? चार। और एक ये त्रिभुज है, तो इसके अंतर्गत ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इस त्रिभुज के अंतर्गत ये त्रिभुज है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? चार। कितने हो जाएंगे? चार। चार उसके अंतर्गत हो गए, और चार इसके अंतर्गत हो जाएंगे, चार ये। और चार हमको कहाँ दिखाई दे रहे हैं सर? ये इस त्रिभुज के अंतर्गत, इस त्रिभुज के अंतर्गत ये वाला जो त्रिभुज है, तो इसके अंतर्गत भी कितने हो जाएंगे? चार। तो चार चार हमारे पास ये त्रिभुज हो गए, चार प्लस चार प्लस चार, और एक हमारा ये बड़ा त्रिभुज, तो कितने हो जाएंगे? चार चार आठ, आठ चार बारह, और एक 13। तो हमारे पास कुल कितने त्रिभुज हो गए इस आकृति में? 13। कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास? 13। कितने हो जाएंगे? 13। अगर आपको अगली आकृति इस प्रकार की दे दी जाए, अगर आपको इस प्रकार की आकृति दे दी जाए,
अगली आकृति कौन सी है हमारी, ये। इस प्रकार की आपको आकृति दे दी जाए तो और आपसे पूछा जाए दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की गणना कीजिए, तो सर इसमें भी कर सकते हैं। और ये तो हमें कुछ जानी पहचानी सी नजर आ रही है। जानी पहचानी कैसी सर, ये आकृति को हम अगर इस आकृति को ऊपर वाली को अगर हम बनाएं तो ये तो बिल्कुल इसके जैसी दिखाई दे रही है, दे रही कि नहीं दे रही है। और ये वाली भी सर हमको इस प्रकार की दिखाई दे रही है, और ये वाली भी हमको इसके जैसे ही दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या किए थे, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इस आकृति ऐसी आकृति आ जाए तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 और 1 ये पूरी 3। इन दोनों को काउंट किया 1 + 2, तो हमारे पास कितने हो गए, 3 त्रिभुज। कितने हो गए, 3 त्रिभुज। तो इस आकृति के अंतर्गत कितने त्रिभुज हो गए, इस बिंदु पर 3। अगर 3 इस बिंदु पर त्रिभुज हैं तो 3 ही इस बिंदु पर होंगे, क्योंकि ये आकृति भी बिल्कुल इसके जैसी है, इसकी जैसी। इसमें करेंगे नंबरिंग 1 2, इन दोनों को किया काउंट, इसमें कितने 3, तो इसमें भी कितने हो गए 3। अगर इस बिंदु पर 3 है, इस बिंदु पर 3 है, तो इस बिंदु पर भी कितने होंगे 3। सर 3 3 तीनों बिंदुओं पर हो गए, और हम भूल गए इसको। ये भी तो एक त्रिभुज है कि नहीं है। ये भी तो एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये त्रिभुज। तो सर 3 इस पर 3 इस पर 3 इस पर, कितने हो गए 3 3। तो 3 + 3 + 3, और एक हमारा कौन सा, ये त्रिभुज, +1, और एक हमारे पास कौन सा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज। इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, ये इसको काउंट किया, और इन दोनों को काउंट किया, इन तीनों को काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया। 3 इस बिंदु पर, 3 इस बिंदु पर, 3 इस बिंदु पर, एक ये और एक ये बड़ा त्रिभुज। तो एक हमारे पास हो जाएगा ये। तो अब इनको करेंगे हम, इनका करेंगे हम क्या, जोड़। 3 + 3 6, 6 और 3 9, और 1 10, और 1 11। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 11। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए 11। और एक मैं बात आपको बता दूं, अगर किसी भी विद्यार्थी ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने बीएसटीसी को चुना, और बीएसटीसी करने के लिए भी कामयाब एकेडमी के मंच को चुना, तो इससे ज्यादा समझदारी की बात क्या हो सकती है। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, और उनको भी ये तैयारी करने का मौका दे। तो धन्यवाद, राम राम सा।